प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से आज की सुबह आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। कई बार हम अपने जीवन में इस बात में खोए रहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन से क्या है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, किस बुलाहट के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, कौन सी सेवकाई को वो मुझे देना चाहता है। और हमारी जिंदगी इसी में गुजर जाती है कि प्रभु की मर्जी मेरे जीवन से क्या, प्रभु मुझसे क्या चाहता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु की मर्जी मेरे और आपके जीवन से यह है कि हम खुश रहें, आनंदित रहें, अपने आप को तैयार रखें, बुराई से अपने आप को दूर रखें, अपने होठों को अशुद्ध बातों से दूर रखें और अपने जीवन में प्रभु की आशीष को पाएं, जो आशीष उसने मेरे और आपके लिए ठहराई है। यही तो प्रभु की मर्जी है। उसकी मर्जी यह है कि हम उसके करीब जाएं, उससे बातें करें, उसको धन्यवाद दें। फिर क्यों हम उलझे रहते हैं कि प्रभु की मर्जी मेरे जीवन से क्या है। हाँ, हो सकता है कि परमेश्वर किसी विशेष लोगों को किसी विशेष मकसद के लिए तैयार करता हो या उनको बुलाहट देता हो। प्रभु की मर्जी थी मत्ती को चुंगी की चौकी पे से उठाने के लिए, तो उसने उसको उठाया और उससे कहा तू मेरे पीछे हो ले। मत्ती उसके पीछे हो लिया। प्रभु की मर्जी थी पतरस के जीवन से कि मैं तुझे मछलियों के नहीं पर मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा, उसने उसको चुना। ये प्रभु की मर्जी। प्रभु की मर्जी थी कि वो कुंवारी मरियम को चुने कि उसके द्वारा एक जगत का उद्धार करता इस संसार में आए, तो ये प्रभु की मर्जी। प्रभु की मर्जी थी कि वो एलिया को चुने और कि वो भविष्यवक्ता बने और परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाए, तो ये प्रभु की मर्जी थी। प्रभु की मर्जी थी कि यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता है वो यरदन किनारे जंगल में आने वाले परमेश्वर के उस पुच का सुसमाचार दे, उस संदेश को दे, मन फिराव का संदेश दे, तो ये प्रभु की मर्जी थी। फिर हम क्यों उलझे रहे कि प्रभु की मर्जी मेरे जीवन से क्या है। हाँ, हो सकता है प्रभु एक विशेष समय विशेष अवसर के लिए कुछ लोगों को चुनता है और उनको तैयार करता है, लेकिन आज हम ये सोचते रहे कि मेरे जीवन से प्रभु की क्या मर्जी। हम दिन भर उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं, ना जाने प्रभु की मेरे जीवन से क्या मर्जी, प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन से। मेरे प्रियो, इसका उत्तर यह है कि प्रभु ये चाहता है कि आप खुश रहें, आनंदित रहें, अपने जीवन को तैयार रखें और जब प्रभु आए तो हम उसके साथ उसके संग जाने वाले हो सके। यही तो प्रभु की मर्जी है। प्रभु का वचन फिलिप्पियों 4:4 में कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। इसलिए आइए आज हम अपने जीवन को आनंदित करें, अपने जीवन में आनंद करते हुए अपनी जिंदगी को आनंद के साथ व्यतीत करें, प्रभु का धन्यवाद दें और ये ना सोचते रहें कि प्रभु की मर्जी मेरे जीवन से क्या है। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, इसलिए तो आज की सुबह उसने आपके जीवन में जोड़ी है कि आप उसका धन्यवाद करते हुए अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो आइए जिंदगी इस बात में ना गुजारें कि प्रभु की क्या मर्जी है, पर जो दिन आज उसने आपको दिया है उसमें आनंदित रहें, खुश रहें, अपने आप को तैयार करें उस आने वाले समय के लिए कि हम सब प्रभु के साथ रहने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।